यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे, अपने अभिषेक से भरे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीर्वाद दे। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में चलें। प्रभु की स्तुति और आराधना जब हम करते हैं बड़े आनंद के साथ करनी चाहिए, खुशी के साथ, मन लगाते हुए। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम खुशी के साथ करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी हम तारीफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है और जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु प्रेम में है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, चलते चलते, उठते बैठते, सोते हुए, खाते पीते, सब बातों में प्रभु की स्तुति करना जब हम सीख जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार लगा देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कुछ देर मिलकर मेरे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर आराधना हम करेंगे प्रभु की और चंगाई प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपसे अनुरोध करता हूं इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आनंद मनाएं और जितने भी टूटे लोग हैं उन सभी को प्रभु का आनंद दे पाएं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ, आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ, भजन गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरा दाएं भाग, मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए
उचित है। उचित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। उसकी सहायता के कारण उसकी सहायता के उल्लसित कारण हो उठूंगा। उल्लसित हो उठूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। वचन में हमने दोहराया, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। तो आइए बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाएं आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद एक साथ तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। तो गाओ यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद सब मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद फिर से एक बार ताली बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। ओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। हो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। तो गाओ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा नाम चुकाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम
दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। और सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ तो गाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद जोरदार ताली मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद बार बार मनाओ। गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद सब लोग एक और बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद सब मनाओ। लोग और एक बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। सब लोग मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आइए हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ महिमा स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस सत्संग में भाग लेने के लिए बुलाया है, इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए बुलाया है। ये प्रभु की कृपा है, आपके प्रति विशेष प्रेम का चिन्ह है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। जिस काम में आप लगे हुए थे उन सारे कामों को दूर रखिए। यह समय प्रभु के साथ बिताने के लिए अलग कीजिए। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, जीवन के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए, घर के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलिए। जिस तरह प्रभु यीशु जक्केउस के घर में प्रवेश किए और वहां ये घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, क्योंकि यीशु जहां है वहां मुक्ति है। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके परिवार में आने दीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे आपके जीवन में मुक्ति आएगी। और आज मुक्ति का दिन है, आज कल्याण का दिन है, आज अनुग्रह का दिन है। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। अपने हृदय को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए।
प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं इस समय ये महसूस करता हूं कि तूने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। मैं जानता हूं कि तू मुझे प्यार करता है। मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु। मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव लॉर्ड। इस विश्वास के साथ मैं तेरे पास आया हूं, तेरे दरबार में आया हूं। मेरे हृदय और मन को तैयार कर। आइए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र सभा में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य ना करें, हमारे सारे कार्य व्यर्थ हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, इस सत्संग में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। हमारे परिवारों को प्रेम की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हमारे भाई बहन के साथ इस गीत में हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु का एक बहुत महान वरदान है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस मातृधाम सत्संग के दौरान बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी कृपाएं बरस रही हैं। आप में से कुछ लोग उसका संदेश देते हैं, कुछ लोग संदेश नहीं देते हैं, ये भी मैं जानता हूं। मैं कुछ संदेशों को आपके सामने रखना चाहता हूं। राजन फ्रांसिस खाखा, उन्होंने कहा कि उनको कई दिनों से या काफ़ी समय से पीठ में दर्द हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द, बैक एक। लेकिन पिछले मातृधाम सत्संग में, जब पिछले सप्ताह में मातृधाम सत्संग हुआ, उस सत्संग में उनको पूर्ण चंगाई मिली है। इसके अलावा उनके संपूर्ण परिवार को कोरोना हो गया था, प्रभु ने उनको बचा लिया है। इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है अनीता फिलिप, उन्होंने मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है कि वे लगातार इस कार्यक्रम में भाग लेती हैं, आश्रम से प्रसारित सारे कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। उनकी बहन रजनी दानियल को टीबी का रोग था, क्षय रोग था, और प्रार्थनाओं के द्वारा उसको पूर्ण मुक्ति मिली है, पूर्ण चंगाई मिली है। इसके लिए वो धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कांता पन्ना टर्की बिलासपुर से, उनको चक्कर का रोग था, बराबर चक्कर आना। इसके कारण वो रात को दाएं बाएं लगाकर सो नहीं पाती थी, सीधे लेटना पड़ता था। लेकिन पिछले सप्ताह में जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग के दौरान उनको प्रभु ने स्पर्श किया और 3 दिन के बाद वो पूरी तरह से चंगी हो गई। आज अच्छी तरह सोती हैं, सुरक्षित हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीना बारा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, बहुत ज़्यादा डर रहता था उसके अंदर। लेकिन प्रभु के इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वो पूरी तरह से चंगी हो गई हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आश्वस्त हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वैकुंठपुर से एक बहन ने संदेश दिया है। बीते 15 अगस्त को रविवार को सत्संग के दौरान नौकरी के बारे में घोषणा हुई थी और उसी सप्ताह में उनको एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई, टीचर की नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा कि मैं बराबर इन कार्यक्रमों में भाग लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और प्रभु ने एक अच्छी नौकरी दे दी बिना ज़्यादा परिश्रम के। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संगीता लकड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ मैं कैसे बोलूँगी। बहुत सारा परिवर्तन हुआ, मेरे मनोभाव में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बातचीत में परिवर्तन हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार उनके मन में एक संदेश गूंजता है। वो संदेश क्या है? प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु प्रबंध करता है। और वो बहुत आश्वस्त हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई परिवारों में शांति आई है, झगड़ा होता था लेकिन अभी शांति आई है, या तो सत्संग में भाग लेने के कारण, प्रार्थनाओं में भाग लेने का कारण, या हमारे प्रार्थना दल के लोगों से सलाह लेने के कारण। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने कहा कि आराधना के दौरान उनको विशेष अनुभव होता है, अलग अलग विशेष अनुभव होता है, प्रभु के स्पर्श का अनुभव होता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक अनुभव होता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कभी कभी कुछ लोगों से पूछा कि आप सत्संग में भाग लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर भाग लेते हैं, आपका प्रवचन शुरू होते होते हम पहुंच जाते हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों, उस समय क्यों पहले नहीं आते हैं? उस समय तो गाना न चलता है, हम प्रवचन शुरू होते होते पहुंच जाते हैं। देखिए लोगों का क्या विचार है, क्या मनोभाव है। कई कलीसियाओं में प्रभु की भक्ति का गाना टाइम पास है, वे गाने को महत्व नहीं देते। लेकिन आपने देखा होगा हमारे सारे कार्यक्रमों में गीत को महत्व देते हैं और गीत गाने वालों को हम फ्रेम में दिखाते हैं। अन्य कार्यक्रमों में अन्य लोग बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन जानबूझकर हम फ्रेम में, हम टीवी पर गाने गाने वालों का दृश्य दिखाते हैं। एक कारण है। कारण क्या है? हमारे लिए गीत टाइम पास नहीं है। जैसे मिसा बलिदान के प्रारंभ में पुरोहित के आने से पहले प्रवेश गीत, चढ़ावे का कर्म करते समय चढ़ावा गीत, परम प्रसाद का वितरण होते समय परम प्रसाद का गीत, ऐसा नहीं है। हमारे लिए गीत एक शक्तिशाली प्रार्थना है। हमारे लिए गीत एक शक्तिशाली प्रार्थना है। संत अगस्तीन ने कहा है कि जो प्रार्थना में गीत गाता है वो दुगुना प्रार्थना करता है। तो गीत, संगीत हमारे लिए सिर्फ सुनने के लिए, मोहित करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना है। इसलिए गीत गाते समय अपने मन और हृदय को उस पर लगाना, उस गीत के द्वारा आपकी आत्मा प्रभु की ओर उठाई जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने देखा होगा, जहां तक हो सके मैं जीवन के उदाहरणों से वचन बनाता हूं।
हालांकि पवित्र वचन सुनाता जरूर हूं, लेकिन जीवन के उदाहरण भी लिए जाते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं जो बराबर आश्रम आती है, विश्वासी हैं, करीब करीब रोज प्रार्थना के लिए आती है। गरीब हैं, धनी घरों में खाना पकाने का काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है। 2-3 साल इस तरह काम करने के बाद उसने जितना पैसा इकट्ठा किया, करीब 40,000 रुपये बैंक में जमा किया था। और जिस घर में, धनी घर में वो काम कर रही थी, वहां की मालकिन ने उससे पूछा, बोलो तुम्हारे पास कुछ पैसा है? उसने कहा 40,000 रुपये मैंने बचा के रखा, बैंक में डाला है। उस मालकिन ने कहा कि तुम ऐसा कर, वो पैसा मुझे दे दे, मैं बैंक में डालती हूं, उसको तिगुना करके दे दूंगी। और वो गरीब नारी भरोसा रखने लगी, वो पैसा बैंक से लेकर उस नारी को दिया, उसने जमा किया अपने खाते में। 3-4 साल बीत गए, आज तक वो पैसा उस गरीब नारी को नहीं मिला है। कानून का सहारा लेने का प्रयास किए, पुलिस का सहारा लेने को प्रयास किए, लेकिन नहीं मिला है। कुछ दिन पहले फिर इसी तरह वो फंस गई। बड़े मुश्किल से कुछ 10-15 हज़ार रुपये उसने फिर कमाकर बैंक में रखा था या किसी के हाथ में दिया था। फिर किसी ने उसको ठग दिया और वो ठगी गई, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपके लिए 2.5 लाख का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं, पैसा दीजिए। उसने सारा पैसा दे दिया। मैं सोच रहा था कि वो नारी मनुष्यों पर कितना भरोसा रखती है। अब इसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो ठगे गए हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर इतना भरोसा रखते हैं। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। ऐसे कई विश्वासी भी मैं देखा हूं। आप उदाहरण लीजिए इस नारी का। ये बराबर प्रभु के पास आती है, बहुत प्रार्थना करने वाली नारी है, लेकिन उसने ईश्वर से ज्यादा मनुष्यों पर भरोसा रखा। मैंने कई विश्वासियों को देखा जब बहुत प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर पर भरोसा नहीं है। विश्वास है लेकिन भरोसा नहीं है। देखिए, जब विश्वास पक्वता प्राप्त करता है, विश्वास पक जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो भरोसे में परिवर्तित होता है। और भरोसा जहां है वहां वे अनायास ही आंख मूंद कर प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसका सहारा लेते हैं। कई विश्वासी भी इसी तरह हैं, जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं लेकिन ईश्वर पर कम भरोसा रखते हैं। भरोसा, 3 अक्षर का यह शब्द बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसमें सामर्थ्य है। हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है नबियों के बारे में, पुरखों के बारे में, प्रभु के शिष्यों के बारे में, कि उनके अंदर प्रभु पर कितना भरोसा था और उस भरोसा ने उनको बचाया। हम दानियल के ग्रंथ में पढ़ेंगे, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में, बार बार मैं आपसे बोल चुका हूं, दानियल बाबुल में रह रहा था। बाबुल के राजा ने घोषणा की थी कि आने वाले 40 दिन मुझे छोड़कर और किसी ईश्वर की आराधना करना अपराध है। जो ऐसा अपराध करेगा उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाल दिया जाएगा। दानियल सच्चे और जीवित ईश्वर का अच्छा आराधक था, इसलिए वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है और दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है। रात भर दानियल उस सिंह के सामने पड़ा रहता है, लेकिन सिंह ने उसको खाया नहीं। वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 24 में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 6 वाक्य 24 में, उसके जब दानियल उस खड्ड से बाहर लाया गया तो उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसने भरोसा हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाता है। दानियल के भरोसे ने उनके चारों ओर एक
सुरक्षा का कवच बनाया था, इसलिए सिंह उसको खा नहीं पाया, उसको छू नहीं पाया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। दानियल के चारों ओर प्रभु की कृपा घिरी हुई थी। दानियल प्रभु की कृपा से घिरा हुआ था कि भूखा सिंह उसको छू नहीं पाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी तरह दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 में हम सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुसन्ना वो पवित्र नारी, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने व्यभिचार किया है, पकड़ी गई है और उसको मौत की सजा सुनाई गई। जब उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी, वचन में लिखा हुआ है दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 35 में, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर रोती हुई स्वर्ग की ओर देख रही थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और यही हुआ। सुसन्ना प्रभु पर विश्वास करती थी, उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए ईश्वर ने उसको मौत के मुंह से बचा लिया। ईश्वर ने दानियल को भेजकर दानियल के द्वारा उस नारी को, उस भक्त स्त्री को जो प्रभु पर भरोसा रखती थी, मौत के मुंह से बचा लिया। मौत के मुंह से उसको बचा लिया। स्तोत्र 37 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में जबरदस्त वचन है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। सुसन्ना ने यही किया। उसने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया, उस पर भरोसा रखा और प्रभु ने उसकी रक्षा की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों ईश्वर पर भरोसा रखें? क्या आधार है? सबसे पहले हमारा ईश्वर जिंदा है, जीवित है। ईश्वर जिंदा है, जीवित है। वो कोई आइडिया नहीं है, वो कोई तत्व नहीं है, वो कोई दर्शन नहीं है, वह कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है और हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो जिंदा है। वो सुनने वाला, बोलने वाला, महसूस करने वाला, कार्य करने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है, इस्राएलियों को अपने हथेली पर उठाकर ले जाने वाला है, अपने भक्तों को सहारा देने, सुरक्षा देने वाला जिंदा है। दूसरा कारण, वो हमको प्यार करता है। वो प्रेम है और प्रेम करने वाला है। वह परिशुद्ध प्रेम है। वो हमारा चेहरा देखकर प्रेम नहीं करता है, हमारी गुणवत्ता को देखकर हमें प्रेम नहीं करता है, हमारे धन को देखकर, हमारी सुविधाओं को देखकर, हमारी प्रतिभाओं के देखकर, हमारी शक्ति को देखकर हमें प्यार नहीं करता है। वह भले और बुरे दोनों पर वर्षा भेजने वाले, वो भले और बुरे पर दोनों पर वृष्टि भेजने वाला, वह भले और बुरे दोनों पर सूरज को उगाने वाला, सूरज के प्रकाश को उंडेलने वाला एक ऐसा ईश्वर है जो सबको प्यार करने वाला है। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके 11 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी चीजें नहीं देगा? बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? भला प्रेमी पिता जो हमें अच्छी चीजें देने वाला, अच्छे से अच्छी चीजें देने वाला, वो प्रभु हमें कितना प्यार करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित किया। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु ने हमारे लिए दुखों को सहा, तिरस्कार का सामना किया, निर्दोष होने के बावजूद दोष को अपनाया, उन पर थूका गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, वो क्रूस ढोए, क्रूस पर लटकाए गए, मार डाले गए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में उसके वाक्य 32 में संत पौलुस एक सुंदर बात बताते हैं। संत पौलुस क्या कहते हैं? उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? देखिए, पौलुस कहते हैं कि अपने पुत्र को दिया, अर्पित किया, मरने दिया, इतना सब देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? वो भरोसामंद है, वो हमें प्यार करता है। तीसरा कारण, वो सत्य प्रतिज्ञा है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। क्या मतलब इसका? अपने वचन का पक्का, वचन न बदलने वाला, वचन को पूरा करने वाला, वो सत्य प्रतिज्ञा है। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 वाक्य 24 में पौलुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो आपको पवित्र बनाएगा। जिसने आपको बुलाया है वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो आपको पवित्र बनाएगा। थिस्सलुनीकियों को दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं, वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो आपको दृढ़ बनाए रखेगा और हर बुराई से आपकी रक्षा करेगा। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो आपको दृढ़ बनाए रखेगा और हर बुराई में आपकी रक्षा करेगा। तो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं, बदलने वाला नहीं है। एजेकियल अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में, एजेकियल 12:25 में प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा उसे मैं पूरा करूंगा। ईश्वर ऐसा ही करता है। मत्ती अध्याय 15 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन संहिता की एक बिंदु या मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी, प्रभु कहते हैं। प्रभु का वचन पक्का है। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु क्या कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तेरे लिए मेरी योजना डावाडोल नहीं होगी। तेरे लिए जो प्रतिज्ञा मैंने की है वो डावाडोल नहीं होगी, वो पूरी होती होके रहेगी। इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया।
इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास किया। रोमी अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर संदेह नहीं किया। इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर संदेह नहीं किया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था, आकाश के तारों की तरह मैं अनगिनत संतान दूंगा, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा। इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इब्राहिम ने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता पर संदेह नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी 100 साल की उम्र में, इसहाक। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इब्राहिम ने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा और इब्राहिम को निराश नहीं होना पड़ा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ईश्वर जीवित है। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए हम उस ईश्वर पर आंख मूंद कर भरोसा रख सकते हैं। मैं ये वचन आपको सुना रहा हूं। मैं जब से इस प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा हूं, उस समय से मेरे मन में एक बात गूंज रही है कि तू अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। सच बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखिए। वो भरोसामंद है, मनुष्य भरोसामंद नहीं है। वचन में लिखा हुआ है इस्यास अध्याय 2 वाक्य 22, मनुष्य पर भरोसा मत रखो, वह नाक की सांस मात्र है। मनुष्य पर भरोसा मत रखो, वह नाक की सांस मात्र है। मनुष्य का क्या भरोसा, ईश्वर पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ में एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में राजा हेजकिया के बारे में बताया जाता है। राजा हेजकिया बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला राजा, ईश्वर से सलाह लेने वाला राजा। अब वह यूदा का राजा था। असुर का राजा यूदा के पर आक्रमण करना चाहता था और यूदा को अपने अधीन करना चाहता था। बार बार वह हेजकिया को संदेश भेजता था कि मेरे अधीन हो जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन हेजकिया असुर के राजा की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। वह विश्वास करता था कि मेरा ईश्वर असुर के राजा से हमें बचा लेगा। वो शक्तिशाली है, वो जीवित है, उसने हमारे पुरखों को अन्य राष्ट्रों से बचाया, हमें भी बचाएगा। ऐसे में असुर का राजा एक पत्र भेजता है। दूतों को भेजते हुए उसने पत्र भेजा। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, यूदा के राजा हेजकिया से ये कहोगे, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हारान इत्यादि? तो असुर के राजा ने पत्र भेजा हेजकिया के नाम कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खाओगे। और राजा हेजकिया ने क्या किया? घबराया, अपनी सेना को इकट्ठा किया, सेना को खड़ा किया। राजा हेजकिया ने क्या किया देखिए, वचन में लिखा हुआ वाक्य 14 में, हेजकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। राजा हेजकिया घबराया नहीं, सेनाध्यक्ष को नहीं बुलाया, बल्कि वो पत्र पढ़ता है, उसके बाद वो जाकर प्रभु के वेदी के सामने खोल कर रख देता है और प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करता है। प्रभु को याद दिलाता है कि आप एक ऐसे प्रभु हैं
जिसने हमारे पुरखों को बचाया। मालूम नतीजा क्या होता है? प्रभु ने अपने सेवक इस्यास को भेजा हिजकिय्याह के पास, और प्रभु ने संदेश दिया अश्शूर के राजा के विषय में। प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। हिजकिय्याह ने ईश्वर पर भरोसा रखा, चिट्ठी को वेदी पर रखा, विश्वास के साथ प्रार्थना की। नतीजा, प्रभु ने वायदा किया कि वो राजा वहां पर नहीं आएगा। मालूम क्या हुआ? अगले वचन में लिखा हुआ, कि 35 में लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अश्शूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातः काल वे सब मरकर पड़े हुए थे। अश्शूर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनेवे में रहा। हिजकिय्याह को अश्शूर के राजा ने एक डरावना पत्र भेजा, लेकिन हिजकिय्याह डरा नहीं, अपने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किया। 1,85,000 लोगों को मार डाला, सैनिकों को मार गिराया, और राजा तंबू उठाकर अपना देश वापस लौटता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर गौरव करते हैं, कुछ लोग अपने घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन प्रभु हम तो तेरी दुहाई देते हैं। राजा हिजकिय्याह ने ही किया। राजा हिजकिय्याह ने अपने रथों पर या अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखा। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसकी अध्याय 34 में। प्रवक्ता ग्रंथ बहुत जबरदस्त वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 में वाक्य 14 से लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे प्रभु का भरोसा है। स्तोत्र 125 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत की तरह अचल और अटल है। राजा हिजकिय्याह अचल और अटल था, वो घबराया नहीं। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो अचल और अटल है, सियोन पर्वत की तरह। हर विश्वासी को अपने प्रभु पर भरोसा रखना सीखना होगा। हमें यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा वचन है, मैं आपको सुनाऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 17 उसके वाक्य 5 से मैं आपको सीधे पढ़कर सुना रहा हूं। वचन में लिखा हुआ वाक्य 5 से, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आगे देखिए वाक्य 7 और 8 में क्या लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। बहुत जबरदस्त है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है। वो जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष की सदृश है, उसकी जड़ें पानी में हैं, उसके पत्ते हरे भरे हैं, वो कभी डरता नहीं है,
जो प्रभु पर भरोसा रखता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ते हैं, उसकी वाक्य 5 से 8 तक। बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 5 से प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। लेकिन वाक्य 7 और 8 में देखिए क्या कहते हैं प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसे धिक्कार। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो तो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छा दिन नहीं देखेगा, जो प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं धन्य है वो जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है। उसकी जड़ें पानी में हैं, उसके पत्ते हरे भरे हैं। वो धूप से नहीं डरता है, कड़ी धूप से नहीं डरता है, विपत्ति से नहीं डरता है। वो सदा फल देता है। जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य प्रभु का सहारा लेता है, वो कभी डरता नहीं है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सुखी है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सुखी है, सदा आनंदित है। परेशानियां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, रोग आएंगे, विपत्तियां आएंगी, बेरोजगारी आएगी, उस समय भी वो प्रभु पर भरोसा रखता है तो वो सुखी बना रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में, इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। कई लोग इस दुनिया में अपनी बुद्धि के सहारे जीते हैं, अपनी बुद्धि जैसे कहे उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसकी वाक्य 7 में संत पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे पीछे दोहराइए सुंदर वचन को। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम आंखों देखी बातों पर नहीं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी शक्तिशाली बात को रखा है। यह बहुत शक्तिशाली बात है। जिस समय आप पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना शुरू करेंगे, आपके जीवन में प्रभु के चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। जिस ईश्वर ने दानियल को उसके भरोसे के कारण भूखे सिंह के मुंह से बचाया, जिस ईश्वर ने सुसन्ना को, जिसके चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे पत्थर उठाए हुए, उसको मार डालने के लिए मौत के मुंह से बचाया, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखती थी, वही ईश्वर आपके जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको बचाने में समर्थ है। थिस्सलुनीकियों को दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 हमने सुना।
पौलुस कहते हैं वह आपके विश्वास को दृढ़ करेगा और आपको हर बुराई से रक्षा करेगा यदि आप भरोसा रखेंगे तो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे भरोसे का वरदान दे, मुझे भरोसे का वरदान दे। हम प्रभु यीशु से बार बार कहेंगे, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। विशेष करके आज के परिवेश में जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, बेसब्री से गुजर रहे हैं, आप अलग अलग प्रकार की चिंताएं महसूस करते हैं, आप भय से गुजर रहे हैं, आप असुरक्षा से गुजर रहे हैं, आप गरीबी और अन्य प्रकार के दुखद अनुभवों से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में अपने विश्वास को पक्का होने दीजिए, दृढ़ होने दीजिए, प्रभु पर आंख मूंद कर भरोसा रखना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए, पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के एक एक पल के लिए धन्यवाद यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं भरोसे के वरदान के लिए। हम जितना मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं उतना ईश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। हम जितने अपनी बुद्धि पर और अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं उतना ईश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। हमारे विश्वास को पक्का होने दे यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए यीशु, हमारे भरोसे को दृढ़ कीजिए यीशु। प्रभु यीशु तूने अपने पिता पर भरोसा रखा, तू निर्दोष होते हुए भी दोष तेरे ऊपर मढ़ा गया, लेकिन तूने उसको ग्रहण किया, तुझ पर अत्याचार किया गया, तुझे मार डाला गया, लेकिन तूने उसको ग्रहण किया क्योंकि तूने अपने पिता पर भरोसा रखा, भरोसा रखा। एक ऐसा भरोसा हमें प्रदान करना यीशु, एक ऐसा भरोसा जो हमारे लिए एक शक्तिशाली कवच बने, हमारे लिए सहारा बने, ताकत बने, हमारे लिए ढाल बने, हमारे लिए चट्टान बने। एक ऐसा भरोसा हमें दीजिए यीशु। एक एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहा है, सुन रही है, प्रभु यीशु आज इसी वक्त उनको भरोसे का वरदान देना, दृढ़ भरोसे का वरदान देना, ये विश्वास करने का वरदान देना कि तू जिंदा है, तू सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, तू सबको प्यार करता है, तेरा दिल हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है, तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू अपने वचन को बदलने नहीं देता है, तू अपने वचन को पूरा करता है। एक ऐसा विश्वास इस समय मेरे भाई बहनों को प्रदान कर यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु
यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। हाँ, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके गाइए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। गाइए। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। गाएं। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। ओहो, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु दो ताल हालेलुया। बजा के। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 गाएं। हालेलुया हालेलुया एक साथ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। आराधना आराधना आराधना। आराधना आराधना आराधना। गाएं। आराधना आराधना एक साथ आराधना। मिलके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, हालेलुया हालेलुया बार बार गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करते हालेलुया। हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें।
स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें, जिनकी आराधना स्तुति स्वर्गदूत और संत कर रहे हैं। हम इस समय हृदय की गहराई से हम उनकी स्तुति और आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और जहां कहीं भी आप बैठे हैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर आराम से बैठिए। प्रभु के सानिध्य को महसूस कीजिए। आपके प्रभु, आपके राजा और आपके ईश्वर आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपके करीब आए हैं, एक छोटी सी रोटी के रूप में आए हैं, अपने को इतना छोटा बनाकर, दुर्बल बनाकर आए हैं। हम सारे हृदय से उनकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने हमारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें, ईमानदारी से उसकी आराधना करें। आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, अपने परिवार के एक एक सदस्य को इस समय प्रभु के सामने लाना। जो प्रभु का विद्रोह करते हैं उनको भी प्रभु के सामने लाना, जो प्रभु से घृणा करते हैं उनको भी प्रभु के सामने लाना, जो प्रभु से दूर हैं उनको भी प्रभु के सामने लाना, अपने परिवार की सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना। प्रभु आपको जैसे आप हैं वैसे स्वीकार करते हैं, आपकी दुर्बलताओं के साथ आपको स्वीकार करते हैं। सारी संपत्ति को उड़ाने के बाद, पिता के नाम को बदनाम करने के बाद, परदेश छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चले आ रहे उस बेटे की ओर दौड़ पड़ने वाले पिता, उसकी सारी गंदगी के साथ उसको गले से लगाने वाले पिता, वो आपका ईश्वर है, वो आपका प्रभु है। वो आपकी गंदगी का नजरअंदाज करता है, ख्याल नहीं करता है, आपकी बदबू का ख्याल नहीं करता है। वो आपको गले से लगाने वाला ईश्वर है, आपकी परिस्थितियों को अपनाने वाला ईश्वर है। डरना नहीं, घबराना नहीं, संकोच नहीं करना, संदेह नहीं करना, बिना डरे संकोच के प्रभु के करीब आना। इस समय अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ना। वो आपको गले से लगा रहा है, उसको गले से लगाने दीजिए। अपनी दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, अपने शारीरिक रोगों को प्रभु के सामने रखिए, अपने मानसिक तनाव को प्रभु के सामने रखिए, हृदय की चोटों को प्रभु के सामने रखिए, परिवार की परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए, परिवार की तंगी और गरीबी को प्रभु के सामने रखिए, अपनी बेरोजगारी को प्रभु के सामने रखिए, अपनी सारी चिंताओं को, सारे भय को प्रभु के सामने रखिए, आपकी टूटी हुई पढ़ाई को प्रभु के सामने रखिए, आपके जो अंधकार में भविष्य आपको दिखता है उसको प्रभु के सामने रखिए। हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। वो हमारी आराधना के योग्य हैं, वही एकमात्र हमारी आराधना के योग्य हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, प्रभु कहते तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु की वाणी हमारे जीवन में इस समय पूरी हो रही है। विश्वास करना, प्रभु की आराधना में लग जाना, प्रभु की सेवा में लग जाना, आराधना में लग जाना, अपने हृदय को जगाना, इस समय अपनी आत्मा को जगाना, आंखें बंद रखना, इधर उधर देखना नहीं, बातचीत नहीं करना, अपने हृदय को पूरी तरह से एकाग्र करना। ये सामर्थ्य का समय है, ये शक्ति का समय है, ये अनुग्रह का समय है। प्रभु की आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मेरी आत्मा से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु दयावान है, प्रभु दयावान है, प्रभु करुणा का सागर है, करुणा का सागर प्रभु है, शक्तिशाली है, प्रभु शक्तिशाली है। हमारे पापों का
हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला, नजरअंदाज करने वाला, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, करने पिता वाला, के दाहिने विराजमान, पिता के दाहिने विराजमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर का बेटा, सर्वशक्तिमान ईश्वर का हमारा बेटा, एकमात्र मध्यस्थ, हमारे एकमात्र उस मध्यस्थ, यीशु के द्वारा उस यीशु के द्वारा एक परमेश्वर को, एक परमेश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आराधना हो, आराधना स्तुति हो, हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु मेरे बल, हे प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, हे प्रभु मेरे बल, हे प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता मैं हूँ, तुझे प्यार करता हूँ, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक, मेरा उद्धारक, ईश्वरी मेरी चट्टान है, ईश्वरी मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, जहाँ मुझे शरण मिलती वही है, मेरी ढाल है, वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली मेरा शक्तिशाली उद्धार करता उद्धार करता और आश्रय दाता, और आश्रयदाता, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुआई दी मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, मैं मृत्यु के मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा विनाश की प्रचंड में धारा बह रहा था, में बह रहा था, मैं अधोलोक के मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा मेरे लिए मृत्यु का फंदा छाया गया था, छाया गया था, मैंने अपने संकट में मैंने अपने संकट प्रभु को में पुकारा, प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुआई मैंने दी, अपने ईश्वर की दुहाई, उसने अपने मंदिर में उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी वाणी सुनी, मेरी दुआई उसके कान तक पहुंची। मेरी दुहाई उसके कान तक हालेलुया, 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 वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता है मुझे संभालता है और महासागर से और महासागर से मुझे निकालता है, मुझे निकालता है, मुझे मेरे शक्तिशाली मुझे मेरी शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, शत्रुओं से छुड़ाता उन है, विरोधियों से उन विरोधियों से जो मुझ पर प्रबल जो हैं, मुझ पर प्रबल है, वे संकट के समय वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, मुझ पे आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना, वह मुझे संकट में निकाल लाया, वह मुझे संकट में निकाल लाया, वह मुझे संकट में से निकाल लाया, वह मुझे संकट में से निकाल उसने लाया, मुझे छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मुझे प्यार करता वह है, मुझे प्यार करता है, क्योंकि वो मुझे प्यार करता वह है, मुझे प्यार करता है, क्योंकि वो मुझे प्यार करता क्योंकि है। वह मुझे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, हर तरह के बंधन टूट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना 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 यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना यीशु तू ही है मेरी कामना तू कर दे सफल मेरी साधना आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना राही में
तू, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक विश्वासी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हम बार बार वचन में भरोसा 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 सुनते हैं। क्या मतलब है भरोसे का? ईश्वर से ही सहारा लेना, ईश्वर को ही, जैसा कि अभी अभी हमने कहा, अपना ढाल, अपनी ढाल बनाना, अपना चट्टान बनाना, अपना आश्रय स्थल बनाना। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 18 में इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम बूढ़ा हो चला था, उसको एक संतान मिलना असंभव सी बात थी, लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया, ईश्वर पर भरोसा रखा। ईश्वर की प्रतिज्ञा पर, सत्य प्रतिज्ञता पर जरा भी उसको संदेह नहीं हुआ। प्रभु ने जो वायदा किया वो मेरे जीवन में पूरा करेगा, ऐसा एक दृढ़ विश्वास, ये भरोसा है। मूसा के जीवन में हमने देखा कि प्रभु ईश्वर ने जो वायदा किया, मूसा ने ईश्वर पर भरोसा रखा। लाल समुद्र पार करना था, लाल समुद्र के किनारे सभी लोग खड़े हैं, कैसे पार करेंगे? मूसा ने अपने ईश्वर पर और उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा। अपनी शक्ति पर और जो चीजें दिखाई देती हैं उस पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखा। योशुआ को यरदन नदी पार करना था, इस्राएली जनता के साथ यरदन नदी में बाढ़ आई हुई थी। योशुआ ने ईश्वर पर भरोसा रखा, ईश्वर की वाणी पर भरोसा रखा। ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। योशुआ ने यह भरोसा रखा और जैसे ईश्वर ने कहा पालन किया। यह है भरोसा। प्रभु यीशु को अपने जीवन में दुख कष्टों का सामना करना पड़ा, इतना बड़े अत्याचार का सामना करना पड़ा, इतना बड़ा दुख भोग सहना पड़ा। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 23 में, कि प्रभु यीशु ने, उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याय पूर्वक विचार करता है। ये भरोसा है। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याय पूर्वक विचार करता है। ये भरोसा है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनी ताकतों पर, अपनी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जब हमारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, हम टूट जाते हैं। यानी हमारे अंदर ईश्वर पर भरोसे की कमी है। परिवार की अलग अलग परिस्थिति में जब तंगी आ जाती है, कल के लिए क्या होगा कुछ पता नहीं है। लड़की का विवाह होना है, हमारे पास धन शक्ति नहीं है, तब टूटने लगते हैं। परीक्षा आ रही है और मैंने अच्छी तरह पढ़ा नहीं, या पढ़ने में मैं कमजोर हूं, मैं टूट जाता हूं। उस समय ईश्वर पर भरोसा रखना। कलीसिया में ऐसे महान महान संत हुए हैं जिनके अंदर प्रभु ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। जब हम अपनी दुर्बलता में अपने आप को प्रभु की ओर उठाते हैं, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं अपने पत्र में, जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं, क्योंकि उस समय मेरे अंदर प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। भरोसा। आज हमें भरोसा रखना सीखना होगा। हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भरोसा नहीं है। हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं है। प्रभु ने जो कहा पूरा हो जाएगा,
प्रभु मुझे बचाने में समर्थ हैं, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास जब हमारे अंदर होगा, उसको हम भरोसा कहेंगे। प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों, आंखें बंद कीजिए। इस समय हम हृदय खोलकर प्रार्थना करेंगे, भरोसे के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दृढ़ विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 125 वाक्य 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, अचल है, अटल है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये भरोसा है, इस भरोसे के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 23 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है। ऐसे भरोसे के लिए प्रार्थना कीजिए भाई और बहनों, ये आपकी ताकत है, ये आपके जीवन में चमत्कार प्रकट करेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, स्वतंत्र होकर इस समय प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भरोसे का वरदान दीजिए। स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया दिलों के दरवाजे खोलिए यीशु, दिलों के दरवाजे खोलिए यीशु, दिलों के दरवाजे खोलिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, भरोसे के वरदान। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी चंगाई का समय है, प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। चंगाई करने वाला यीशु है, यीशु ही हमारे जीवन में चंगाई करते हैं। यीशु के नाम पर चंगाई होती है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु ने कहा वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास करने वाले शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण रोग भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु सामर्थ्य तूने दिया है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग हाड़ मांस है और क्या है। प्रभु इस समय तेरे पवित्र नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र वेदी पर विराजमान यीशु तराना, एक एक भाई बहन के पास जाना यीशु, एक एक भाई बहन के पास जाना यीशु, उनके सर पर हाथ रखना, तेरे आशीष का हाथ उनके सर पर इस समय हो, उनके शरीर के अंदर तेरा सामर्थ्य बहने लगे, तेरी शक्ति बहने लगे, तेरे पवित्र रक्त का स्पर्श मिलने दे। इसी वक्त चंगाइयां हो। एक एक भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, ले रही है, उनके जीवन में तेरी शक्ति, अपार शक्ति प्रकट हो जाए, तेरी अपार शक्ति प्रकट हो जाए। रोगों से छुटकारा मिले, पाप के बंधन से छुटकारा मिले, अबदूतों से छुटकारा मिले, बुरी आत्माओं से छुटकारा मिले। चमत्कार हो, चिन्ह हो, चमत्कार हो। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार 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 चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार।
mighty miracles, mighty miracles, mighty miracles. चंगाई 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 चंगाई, बंधन टूट जाए, रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया हालेलुया आप में से कुछ लोग पहले अच्छी तरह गा पाते थे, गला खुल जाता था, लेकिन उनका गला बंद हो गया है, बोलना भी मुश्किल जैसा हो गया है। यीशु आपके गले को इस समय खोल रहे हैं, आप आराम से गा सकेंगे, आराम से बोल पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाइए। कुछ लोगों को जुआ खेलने की आदत है, जुआ खेलने की आदत। प्रभु यीशु ऐसे कुछ लोग जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जुए की उस आदत से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, चंगाई प्राप्त करना, बुरी संगति से दूर रहना। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, लेकिन बुरी संगति से दूर रहना आपका काम है। धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। अंदरूनी रोगों से कई नारियों को इसी वक्त चंगाई मिल रही है, धात का रोग और अन्य प्रकार के अंदरूनी रोगों से। यीशु ने आपके दर्द को देखा, आपकी सिसकियां सुनी, और यीशु इस समय आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते चलते ही उनके पैर कमजोर पड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, आगे चल नहीं पाते हैं, यानी उनके पैर के मसल में बहुत कम ताकत है। प्रभु आपके पैरों को बल दे रहे हैं, जैसा कि वचन में लिखा हुआ, हिरणी जैसी गति दे रहे हैं, आपके पैरों को बल दे रहे हैं, आप आराम से चल फिर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने खो दी हैं, यानी खो गए, कहीं रखे थे खो गए, ऐसे कई लोगों को प्रभु इस समय वरदान दे रहे हैं, जो कोई भी चीजें हैं वो वापस आ रही हैं, आपको मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। और भी प्रभु हम में से कई लोगों को आशीष दे रहे हैं। 1-2 रोज के अंदर आप में से कई लोग अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारा पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना। अभी परम प्रसाद की आशीष से पहले मैं आपको सूचना दे रहा हूं। सबसे पहली सूचना, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा, आप में से कई लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं मातृधाम रेडियो के बारे में। मातृधाम रेडियो शायद हिंदी में कलीसिया में पहला रेडियो है या एकमात्र रेडियो है जो इस समय प्रचलित है। मातृधाम रेडियो में 24 घंटे गीत, प्रवचन, साक्षी इत्यादि आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत कृपापूर्ण है। उसका ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने घर पे बजाइए, प्रभु आपको आशीष देंगे। हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा, दोपहर को 12 बजे आप इसमें भाग लेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, और रात को 9 बजे कृपा धारा आराधना। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये कार्यक्रम, और रविवार को मिस्सा बलिदान सुबह 5 बजे। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जिन लोगों ने तेल लाए हैं या पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना, और अपनी आशीष इसमें उंडेल देना, ताकि यह बंधनों से आजादी और रोगों से चंगाई के लिए कारण बने, निमित्त बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, शुद्ध इसे पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण धारण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
वाले